बेटा इस वीडियो में हम गेट 2016 के टोपोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो टोपोलॉजी का आया हुआ है 2016 मैथमेटिक्स के पेपर में, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें स्टेटमेंट कहती है कि एस ये सेट है, यानी इस इंटरवल पे बात करें तो 0 से 1 ओपन एंड 2 to 3, दिस इज सेट एस। और एफ एक फंक्शन दे दिया हमें एस से सेट ऑफ रियल नंबर तक, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इमेज सेट ऑफ एस इज कनेक्टेड। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका ये तो मतलब क्लियर है भाई कि एफ यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स एफ इज़ नॉन कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, राइट। सो नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन होने का मतलब है जो एफ एस आएगी उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो जरूर आएंगे, यानी कार्डिनलिटी ऑफ एफ एस सेट इज एटलीस्ट 2। अब एफ एस जो है वो आर का सबसेट है, और हमने ये कनेक्टेडनेस ऑफ आर में ये पढ़ा हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो कनेक्टेड सेट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के, वो सिर्फ इंटरवल्स हो सकते हैं। तो ये जितनी कंडीशंस इस क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि एफ एस को इंटरवल आएगा। एफ एस कैन नॉट बी अदर देन एन इंटरवल, ओके। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 से 1 पे ओपन है, 2 से 3 फिर क्लोज इंटरवल, तो 0 पे कोई भी वैल्यू दे वो 1 तक वो इंक्रीजिंग मोड में जाएगा। अब 2 से 3 मैं ऐसे नहीं ले सकता, उसका रीज़न ये है कि 2 से 3 अगर ऐसे कंसिडर कर लिया तो जो इमेज आएगी दिस इज़ वाई एक्सिस, सो 0 से 1 की इमेज तो ये आ गई और 2 से 3 की इमेज ये आ जाए, तो ये जो 2 सर्कल्स मैंने बना दिए एस की इमेज ये आ जाएगी, यानी 2 अलग अलग इंटरवल्स की यूनियन आ गई। लेकिन कनेक्टेड कौन होते हैं? सिर्फ इंटरवल्स। इसका मतलब जो एफ एस की इमेज आएगी, यानी इमेज एफ एस का जो आंसर आएगा वो ओनली इंटरवल आएगा, राइट। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पर्टिकुलर केस मान लेते हैं, नीचे वाले फिगर में जो दिया हुआ है 0 से 1 मैंने आइडेंटिटी फंक्शन मान लिया, सो 0 पे 0 वैल्यू दे दी, 1 पे 1 इंक्लूड नहीं किया उसने। अब एफ एस को इंटरवल रखना है तो 2 की वैल्यू ये 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर वो 1 के बाद स्टार्ट हुई तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और 1 से पहले स्टार्ट होगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बचेगा, क्योंकि 0 से 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 2 पे अगर वैल्यू 1 से लेस दे दी तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन वायलेट हो जाएगी, राइट। सो दिस मीन्स एफ एस अगर इंटरवल आएगा तो अगर ये 0 से 1 तक एक्स फंक्शन है तो 2 पे वैल्यू 100% 1 आएगी, और 3 पे वैल्यू 3 कंसिडर कर ली, तो इसकी जो इमेज आ गई वो ये आ गई भाई एफ एस, जिसका आंसर 0 to 2 है, क्लोज इंटरवल कनेक्टेड होते हैं। तो इस केस में जो फंक्शन आया है हमारे पास वो ये आ गया। ये पर्टिकुलर है, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, ओके। सो एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन 5 विल लुक लाइक दिस फंक्शन। अब 0 से 1 इंटरवल में x कॉन्टीन्यूस है, 2 से 3 में x-1 कॉन्टीन्यूस है, और एफ एक्स जो है वो 2 कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब डोमेन पे एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है, इन पॉइंट्स पे भी और इन पॉइंट्स पे भी। सो इसमें भी डोमेन के इन पॉइंट्स पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस और 2 to 3 के पॉइंट्स पे भी कॉन्टीन्यूस है, तो एफ यहाँ से क्या आ गया भाई? कॉन्टीन्यूस। ये ब्रेक देख के ये नहीं सोचना है कि इट हैज़ सम पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी तब तो हो जाती जब 0 से 3 इंटरवल पे वो पूछ रहा होता हमसे, तब तो प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि ये अननोन है, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या वैल्यू देगा फंक्शन, राइट। और तब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 भी आ जाते हैं हमारे पास, एफ हैज़ एग्जैक्टली 2 डिसकंटिन्यूटीज, अगर 0 से 3 बात करते और 1 से 2 तक कुछ और डिफाइन होता फंक्शन, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एफ एस कनेक्टेड है, सो दिस मीन्स एफ हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूअस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आ गया भाई, एफ इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, राइट। तो ये कंडीशंस एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और आर के अंदर कनेक्टेड सेट कैसे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड क्वेश्चन जो टोपोलॉजी का दिया हुआ है। यहाँ पे आर टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है वेयर टाउ इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। सो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो लेक्चर सीरीज एलिमेंट्री टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है जो, उसमें ये अच्छे से डिफाइन की हुई है, फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। हाउएवर
इसको एक बार फिर से मैंने डिफाइन करके बता दिया। यहाँ ऑब्वियसली टोपोलॉजी तो प्रूव नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ इंडीड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स या ऑन आर। सो कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्स के वो सब सेट्स होते हैं भाई जिसमें फाई आ जाए और एक्स के वो सब सेट आ जाए जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, इसलिए इसका नाम कोफाइनाइट है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। तो एक्स के वो सब सेट्स ओपन हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हैं। अब एक्स अगर इनफाइनाइट है मेरे पास, ऑब्वियसली आर यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हुआ है, सो एक्स यानी जो ओपन सेट होंगे ना वो फाइनाइट के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर। ऑब्वियसली यहाँ पे आर है, सो दिस एक्स इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये टोपोलॉजी है भाई जिसके ओपन सेट्स, नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ऐसे दिखते हैं, x1 x2 xn, सम फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो। क्योंकि इसका डबल कॉम्प्लीमेंट आप लोग आर के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा x1 x2 xn जो कि फाइनाइट सेट है। तो ओपन सेट ऐसे दिखेंगे, आर माइनस सम फाइनाइट सेट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज, यानी हर इनफाइनाइट सबसेट कॉम्पैक्ट होगा या कनेक्टेड होगा या इनमें से एक होगा या दोनों नहीं होंगे, ये हमें बताना है। तो ए मैंने भाई कोई एक आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट मान लिया आर का। अब ए को मैं सब स्पेस बना रहा हूँ पहले, क्योंकि जो कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस कंसेप्ट हैं वो हम स्पेसिस के लिए पढ़ते हैं, तो ए को मैं एक सब स्पेस बना लेता हूँ। तो टाउ ए सब स्पेस टोपोलॉजी आ गई। ये आपका भी होमवर्क है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये टाउ ए आएगी ना, जो इन सेट्स के साथ आप ए का इंटरसेक्शन लोगे किसी भी इनफाइनाइट सेट का, तो ये टोपोलॉजी को फाइनाइट टोपोलॉजी आ जाएगी ए के ऊपर। यानी टाउ ए के जो मेंबर्स आएंगे वो इस तरीके से दिखेंगे, फाई एंड ए माइनस सम फाइनाइट सबसेट a1 a2 an वेयर ai is belongs to a। ओके, सो a with कोफाइनाइट टोपोलॉजी वेयर a is an infinite सबसेट। तो इस सब स्पेस को हमें ये चेक करना कि कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन हमें पता है भाई कि आर्बिट्रेरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, मीन्स एवरी ओपन कवर ऑफ ए मस्ट हैव ए फाइनाइट सब कवर। अगर ये प्रूव कर दिया हमने तो इसका मतलब ए टाउ ए कॉम्पैक्ट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट सबसेट कॉम्पैक्ट प्रूव हो जाएगा। तो एक आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग ले ली भाई, लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एन आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग ऑफ ए। अब इस सब स्पेस के रिस्पेक्ट में ये ओपन कवरिंग है, तो ये सारे जी लेमडा कहाँ से है, टाउ ए के मेंबर्स हैं। टाउ ए के मेंबर्स हैं तो ये ऐसे दिखते हैं, यानी जी लेमडा वन जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, ए माइनस ए वन अप टू ए लेमडा वन। सपोज जो फर्स्ट ओपन सेट है वो ऐसे दिखेगा। अब ये ओपन कवरिंग ऑफ ए है, इट मीन्स इन जी लेमडाज का अगर हम यूनियन करें तो वो ए आता है या ए को कवर करता है। दिस इज एन ओपन कवरिंग ऑफ ए। अब ये फर्स्ट जो सेट है वो ए के सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स को ही छोड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ओपन सेट्स इन ए को टाउ ए, यानी सब स्पेस टोपोलॉजी में जो ओपन सेट है उसके अपीयरेंस की वजह से। तो जी लेमडा वन ए के सिर्फ फाइनाइट सेट्स छोड़ता है, यानी ए वन को कवर करता हुआ कोई दूसरा जी लेमडा होगा, ए टू को कवर करता हुआ कोई तीसरा जी लेमडा होगा, और ए लेमडा वन को कवर करता हुआ कोई और एलिमेंट होगा। क्योंकि अगर कवर नहीं करेगा तो फिर ये ओपन कवरिंग नहीं बनेगी। ओपन कवरिंग का मतलब क्या है कि ए के हर पॉइंट के लिए कम से कम एक जी लेमडा है जो उस पॉइंट को कंटेन करता है, तभी उनकी यूनियन ए को कवर करेगी, राइट। सो ए वन को कवर करने के लिए मान लिया कुछ जी लेमडा वन आ गया, तो इसको जी लेमडा रख लेते हैं यहाँ पे, ए लेमडा सपोज ए आर मान लिया। सो फर्स्ट जो सेट था वो ये मान लिया। तो ए वन को कवर करता हुआ कोई सेट होगा ओपन सेट, ऐसे ही ए आर को कंटेन करता हुआ कोई जी लेमडा आर होगा। सो ये जो सेट है फर्स्ट सेट जिसमें से फाइनाइट रिमूव हो रखे थे और उन फाइनाइट के लिए आर सेट हैं, आर ओपन सेट जी लेमडा वन जी लेमडा आर। तो ये जो कलेक्शन बनेगी जी लेमडा वन अप टू जी लेमडा आर, ये भाई फाइनाइट सब कवर आ जाएगा ए का, फाइनाइट सब कवर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए के सिर्फ फाइनाइट पॉइंट को कवर नहीं करता ये जी लेमडा, बाकी सबको कवर कर लेता। उन फाइनाइट के लिए हमें एटमोस्ट आर ओपन सेट्स इनफ है कवर करने के लिए। तो ये जो आर प्लस वन सब सेट मिले हैं ये ए का सब कवर आ गया, फाइनाइट सब कवर। लेकिन जी लेमडा एक आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग थी, इट मीन्स every open cover will have a finite subcover, right? So therefore A is compact। तो compact तो हो गया भाई। So compact हो गया तो C और D ऑप्शन तो कट गई, क्योंकि नॉट कॉम्पैक्ट ना इधर कॉम्पैक्ट ये दिया हुआ है। सो A और B में से होगा। तो कनेक्टेडनेस और चेक कर लेते हैं भाई एक बार। फॉर कनेक्टेडनेस हमने कंट्राडिक्शन से मान लिया कि ये कनेक्टेड नहीं है,
तो कनेक्टेड सेट की जब कैरेक्टराइजेशन की हमने भाई, तो उस कैरेक्टराइजेशन में ये देखा था कि अगर कोई स्पेस कनेक्टेड नहीं है तो उस स्पेस में दो डिसजॉइंट ओपन सेट आएंगे जिसकी यूनियन में ए को लिखा जाएगा। दिस वाज द करेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ कनेक्टेड सेट्स कि सेट इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ए कैन नॉट बी रिटन एज द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए इज नॉट कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ए कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। तो ए को नॉट कनेक्टेड माना तो उस कैरेक्टराइजेशन से भी दो ओपन सेट आएंगे जिनकी यूनियन में ए को लिखा जाएगा और वो दोनों डिसजॉइंट होंगे, यानी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा, राइट। अब इस इक्वेशन का दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले लिया भाई ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में फाई कॉम्प्लीमेंट तो ए हो गया, इस पूरे इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया तो डी मॉर्गन लॉ से वी गेट जी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट। अब जी और एच इसके ओपन सेट हैं भाई, डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट। तो ओपन सेट तो कैसे दिखते हैं, ए माइनस सम फाइनाइट सेट। तो जी कैसा सेट है यहाँ पे, ए माइनस सम x1 x2 xn। ऐसे ही एच कैसा सेट है, ए माइनस सम y1 y2 yn। अब जी ऐसा है, एच ऐसा, इनके कॉम्प्लीमेंट लेना, तो जी कॉम्प्लीमेंट तो ये सेट आ जाएगा और एच कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा सम फाइनाइट सेट, क्योंकि ऑब्वियसली को फाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या आएंगे, फाइनाइट सेट। तो जी कॉम्प्लीमेंट को x1 x2 xn लिख लिया, एच कॉम्प्लीमेंट को y1 y2 yn लिख लिया, इक्वल टू ए आ गया, क्योंकि फाई का ए के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट ए सेट आएगा। अब ये कितने एलिमेंट होंगे, यू कैन से दिस इज m, y1 y2 ym। सो जी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट में एट मोस्ट n प्लस m एलिमेंट्स हैं, राइट साइड में a है विच वाज एन इनफाइनाइट सेट। तो भाई यूनियन तो फाइनाइट है और राइट साइड में इनफाइनाइट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स दिस इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज ए इज इनफाइनाइट सेट। तो ये जो ए नॉट कनेक्टेड मानना था ये गलत मान लिया था भाई, हैंस ए टाउ ए इज कनेक्टेड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि कोई भी इनफाइनाइट सेट इस स्पेस के अंदर कॉम्पैक्ट भी होगा और कनेक्टेड भी होगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये हमेशा ध्यान रखना भाई, को फाइनाइट टोपोलॉजी में एवरी इनफाइनाइट्स, को फाइनाइट टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट तो सब कुछ होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट तो ऑलवेज वैसे ही कॉम्पैक्ट होते हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, ओके। और इनफाइनाइट को अप्रूव कर दिया। तो को फाइनाइट टोपोलॉजी में ये हमेशा ध्यान रखना भाई कि इफ स्पेस इज इक्विप्ड विद को फाइनाइट टोपोलॉजी देन एवरी सबसेट ऑफ स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कनेक्टेड इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट के बारे में कुछ क्लेम नहीं कर सकते हम, ओके। सो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है भाई इस 2016 पेपर का थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार टोपोलॉजी के। हर बार आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं टोपोलॉजी के, वो वेरी करते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, कभी 3 आते हैं। 2011 से अब तक 16 तक हमने देखा है कि एटलीस्ट 3 और एट मोस्ट 4, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर बार, राइट। और ये भाई काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देंगे अगर आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हो। सो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है भाई 21, विच सेज दैट let M be the set of all n cross n real matrices with the usual norm topology। तो पहले तो भाई हमें ये पता होनी चाहिए कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या आएगी सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस के ऊपर। नाउ वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स p एंड q। p हमने मान लिया भाई सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस इन m इज कनेक्टेड। या ये सिमेट्रिक वर्ड ना यूज करो तो भी ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ही बोलते हैं रियल के केस में, सिमेट्रिक, और साथ में वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता हो, एक्स टाउ ए एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लगा देते हैं, राइट। सो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के सेट को पूछ रहा है कि वो कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, और क्यू स्टेटमेंट में पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन एम इज कॉम्पैक्ट। तो भी सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब है GLNR पूछ रहा है, वो जनरल लीनियर ग्रुप, यानी सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो ये 2 स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं भाई। तो पहले एक बार भाई हम यूजुअल टोपोलॉजी देख लेते हैं कि क्या आती है, उसके बाद हम P स्टेटमेंट को और Q स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे कि कौन सा कनेक्टेड है और कौन सा कॉम्पैक्ट है, दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं, वी विल लुक एट इट, राइट। सो M को भी हम RN स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट रो है A11 A1n उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n कंपोनेंट का वेक्टर, सेकंड रो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और nth रो को ऐसे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, कितने टप्पल हो गए, n स्क्वायर। सो दिस सेट कैन बी कंसिडर्ड एज ए RN स्क्वायर। तो RN स्क्वायर की यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है भाई, नॉर्म टोपोलॉजी।
आर एन स्क्वेयर के अंदर जो नॉर्म आती है वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज की पावर हाफ। तो ये भैया आप एक्स इस ऐसा एलिमेंट होगा, वाई मानोगे तो एक ही जगह पे आप बी रख लेना, B11 अप टू B1n एंड फाइनली अप टू BNN। तो ये हमें पता है भाई, जो यूजुअल नॉर्म हम डिफाइन करते हैं एक एलिमेंट का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी वो उनके एंट्रीज का स्केयर का सम हो जाएगा, राइट, और उसकी पावर हाफ। जनरली जैसे ऐसे करते हैं आप, एक्स आई स्केयर अप टू एक्स एन स्केयर पावर हाफ, आर एन के अंदर जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है, राइट, यूजुअल नॉर्म होती है एक्चुअली। सो ये तो भाई यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल टोपोलॉजी, राइट। अब क्यों स्टेटमेंट को पहले एनालाइज कर रहे हैं, हमें पता है अभी डिटर्मिनेंट फंक्शन है ना आर एन स्केयर से आर तक, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आर एन स्केयर का मतलब यहाँ पे एम है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टू सेट्स आर सेम। सो सेट ऑफ मैट्रिसेस से जो पोलिनोमियल मतलब डिटर्मिनेंट फंक्शन है, डिटर्मिनेंट अल्टीमेटली क्या आता है, पोलिनोमियल आता है। जब हम उसकी वैल्यूज़ में उसको निकालते हैं, जैसे ए माइनस लेमडा आई का पोलिनोमियल निकालते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो डिटर्मिनेंट एक पोलिनोमियल फंक्शन आएगा मैट्रिक्स के एंट्रीज के रिस्पेक्ट में, और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। सो डिटर्मिनेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भाई एम से आर तक। अब अगर ये सेट, इसको मैंने बी सेट मान लिया भाई, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को, अगर ये सेट कॉम्पैक्ट है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी इमेज भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट, यानी एफ भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन बी क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस विच आर इन्वर्टिबल, तो सबका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो एफ भी जो आएगा वो ये सेट आ जाएगा भाई, आर में से जीरो एक्सक्लूड हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और अगर बी कॉम्पैक्ट है तो एफ भी कॉम्पैक्ट होगा, बिकॉज वी नो दैट कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। सो एफ बी ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो एंड यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। लेकिन ये तो कॉम्पैक्ट नहीं है आर के अंदर, क्योंकि अनबाउंडेड सेट है और क्लोज्ड भी नहीं है, राइट। सो दिस इज नॉट, मतलब यहाँ पे क्या किया, अगर बी कॉम्पैक्ट है तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट से ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, बिकॉज दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। सो बी जो सेट माना था हमने, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ये अनबाउंडेड आएगा भाई एक्चुअली, और अनबाउंडेड आएगा तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता आर के अंदर, राइट। कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट की प्रॉपर्टी से। तो क्यू तो हो गया फॉल्स, क्यू ट्रू नहीं है भाई, यानी ओनली क्यू और बोथ पी एंड क्यू ये कैंसिल हो गए, ए और सी ऑप्शन, बी और डी में से देखना है अब हमने कि कनेक्टेडनेस के बारे में पूछ रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम एक फैक्ट यूज़ कर रहे हैं भाई, इसका प्रूफ हम सेपरेट एक लेक्चर में देंगे, जहाँ पे हम सारी स्पेशल मैट्रिसेस के जो ग्रुप्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कनेक्टेड है और कौन कॉम्पैक्ट है और कौन नहीं है, कौन नहीं है, जिसमें जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस, इस तरह के सारे जो भी ग्रुप्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे कि कौन से कनेक्टेड हैं और कौन से कॉम्पैक्ट हैं। बट अभी के लिए कुछ फैक्ट यूज कर रहे हैं हम। वी नो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनेट या सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस इज ए कॉन्वेक्स सेट। हम ये मान लेते हैं अभी के लिए, वो लेक्चर जब हम डालेंगे तो उसमें ये कंप्लीट प्रूफ होगा कि क्यों सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनेट एंड सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस का जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट होता है। अभी के लिए मान लेते हैं हम ये, और हमें पता है अभी कॉन्वेक्स सेट पाथ कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन होती है, कोई भी दो पॉइंट आप लोगे ना उसके बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी उनको ज्वाइन करती हुई, यानी एक कंटिन्यूस पाथ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट ये ले लो, यहाँ से आ गया, नेक्स्ट 2 पॉइंट ये ले लो, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये कंटिन्यूस पाथ मिल गया आपको। सो ये हमें पता है अभी कॉन्वेक्स सेट क्लियरली जैसे पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन के पाथ से जा सकते हो। तो पाथ कनेक्टेड है तो भाई कनेक्टेड है, ये हमने कनेक्टेडनेस और पाथ कनेक्टेडनेस में पढ़ा हुआ है कि एवरी पाथ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। सो ये जो सेट था भाई, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, ये कनेक्टेड आ गया, इवन पाथ कनेक्टेड आ गया, तो पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड होगा, इसलिए पी स्टेटमेंट ट्रू है भाई। सो आंसर क्या आ गया इस केस में, ओनली पी। तो ये ध्यान रखना है भाई, सेट ऑफ ऑल स्केयर मैट्रिसेस में जो सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा, और जो सेट ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट, इवन सेट ऑफ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट आ जाए तब भी वो कनेक्टेड रहेगा। सो कीप इट इन माइंड, ओके। तो ये 3 क्वेश्चंस टोपोलॉजी के थे भाई इस साल के पेपर में।
इन तीनों को अच्छे से डाइजेस्ट करना, जो कंसेप्ट यूज़ किए उनको डाइजेस्ट करना। कोई प्रॉब्लम आए तो यू मे आस्क इन कमेंट। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और वीडियो को लाइक करें। ओके।